नमस्कार, भारत एक्सप्रेस एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरशंकर कुमार। मध्य प्रदेश के सौसर पांढुणा में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के बाद धन्यवाद सभा आयोजित किया गया, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने कहा, मैं अभी रिटायर नहीं होने वाला हूं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की, तो वहीं कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन कांग्रेस को सौसर पांढुणा में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उन्होंने सौसर पांढुणा में मिली शानदार जीत के बाद दोनों ही विधानसभाओं में आयोजित ऐतिहासिक जनसभा में पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ शामिल हुए, जिसके बाद दोनों ने समस्त मतदाताओं, आम नागरिकों और कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त किया। सौसर में आयोजित धन्यवाद सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि 44 साल पहले मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत सौसर से ही हुई थी। तब से हमारे अटूट संबंध हैं और यह संबंध चुनावी नहीं है। आपने मुझे भरपूर प्यार, बल और शक्ति दी। आपकी इसी ताकत ने मुझे हमेशा कुछ नया करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम के बाद अब बीजेपी फिर से बड़ी बड़ी बातें करेगी। अब हमें देखना है कि बिजली का बिल कितना आएगा, फसलों के क्या भाव मिलेंगे और किसानों के साथ कितना न्याय होगा और मध्य प्रदेश में कितना निवेश आएगा। आखिरी सांस तक आपके साथ खड़ा हूं। कमलनाथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि व्यक्ति को रोजगार और उसकी क्रय शक्ति आर्थिक गतिविधि बढ़ाने से होती है। सौसर इसका उदाहरण है। 6000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण और रेमंड सहित अन्य इकाइयों से स्थानीय रोजगार बढ़ा, निवेश आया और निवेश तब आता है जब विश्वास होता है। परंतु वर्तमान में निवेश एमपी के लिए एक चुनौती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मंदिर मस्जिद जाने से बेरोजगारी दूर नहीं होती। इसके लिए योजनाएं होनी चाहिए और बेरोजगारी तब दूर होगी जब निवेश आएगा। मंचासीन सदस्यों को संबोधित करने के उपरांत कमलनाथ ने पूरे जोश, उत्साह और आत्मविश्वास से कहा कि कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले तो मेरे सामने बैठे हैं। ये जीत इन्हीं के प्यार और विश्वास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के अन्य जिले के लोग छिंदवाड़ा देखने आते हैं। मैंने अपने छिंदवाड़ा के नवनिर्माण में न अपना स्वास्थ्य देखा और न ही अपना परिवार देखा, और मैं आज भी यह कहता हूं कि मैं रिटायर होने वाला नहीं हूं। मैं अपने जीवन की आखिरी सांस तक आपके साथ खड़ा हूं। दिल्ली में लहराना है झंडा नकुलनाथ। इस अवसर पर जिले के युवा सांसद नकुलनाथ ने अपने जोशीले अंदाज में कहा कि मैं कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता का दिल से आभार मानता हूं, जिनकी मेहनत रंग लाई और हम सातों की 7 सीटें जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने सौसर में अपने प्रचार अभियान को लेकर कहा कि मैंने पूर्व में ही विजय चौरे जी से कहा था कि विजय की विजय निश्चित है और आज फिर से विधायक सौसर से हैं। सांसद और प्रदेश अध्यक्ष भी सौसर के वोटर हैं। उन्होंने कहा कि अब 3 माह बाद लोकसभा के चुनाव हैं और हमें इसी जोश और जुनून के साथ लोकसभा में जीत हासिल कर छिंदवाड़ा और सौसर का झंडा दिल्ली में लहराना है। युवाओं की है। पांढुणा में आयोजित ऐतिहासिक सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि आपने कांग्रेस की रीति और नीति का परिचय देते हुए एक इतिहास बनाया है और जीत का यह इतिहास बरसों तक याद रखा जाएगा। परंतु अब आने वाले समय में हमारी असली अग्नि परीक्षा है, जिसके लिए हमें अभी से तैयार होना होगा। कमलनाथ ने इस अवसर पर अपने पुराने दिनों और पुराने चेहरों को याद करते हुए कहा कि हमने पांढुणा की कच्ची गलियां देखी हैं। न सड़कें थी, न ही ग्रामीण सड़क। छिंदवाड़ा की पहचान नहीं थी, परंतु हमने मिलकर धीरे धीरे यह कठिन रास्ता पार किया। उन्होंने कहा, मुझे अभी भी सर्वाधिक चिंता युवाओं की है कि इनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि हमारे युवा ही पांढुणा, छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश का भविष्य हैं। इस अवसर पर अपने चित परिचित अंदाज में सांसद नकुलनाथ ने सभी का आभार और धन्यवाद प्रेषित करते हुए कहा कि मैंने भाई नीलेश को पहले ही कहा था कि कांग्रेस का बैंड बजाने की बात करने वाले जान ले कि बैंड तो बजेगा, लेकिन नीलेश की जीत का बजेगा। और पांढुणा की जनता ने न केवल ऐसे बड़बोलों का बैंड बजाया, बल्कि उन्हें विदा भी कर दिया। सांसद नकुलनाथ ने आगे कहा कि हमें 3 माह बाद फिर से लोकसभा की चुनौती का सामना करना है। बीजेपी के पास धनबल है, परंतु हमारे पास जनबल है और हम मिलकर फिर से विजय का परचम लहराएंगे।
आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।